गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। और कैसे हो सब लोग? चलिए, मुझे आशा है कि आप लोग पढ़ रहे होंगे। और अभी पिछली बार हम लोगों ने देखा था अनमोल, क्या देखा था कि अभाज्य गुणनखंड से कैसे वर्गमूल ज्ञात करते हैं। किससे? अभाज्य गुणनखंड। आज हम लोग सीखेंगे भाग्य विधि से वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं। भाग विधि से वर्गमूल। चलिए हम पिछले बार की पुनरावृत्ति कर लेते हैं। ये 4225 है। इसको अगर आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसके अभाज्य गुणनखंड पता करेंगे। संख्या क्या है? 4225। अब आपको इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा? इकाई के स्थान पर 2, 4, 6, 8 शून्य नहीं है, यानी ये संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी। ये संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी। अब 3 से संख्या विभाजित कब होती है? जब संख्याओं का योग 3 से विभाजित हो। 4 + 2 6, 6 + 2 8, 8 + 5 13। अब 13 भी 3 से विभाजित नहीं होगी, तो ये संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है। इकाई के स्थान पर क्या है? 5। यानी अगर इकाई के स्थान पर 0 होता है या 5 होता है तो वो संख्या 5 से विभाजित होती है। इसको भाग दे देंगे। 5 × 8 = 40, बचेगा 2। 5 × 4 = 20, बचेगा 2। 5 × 5 = 25। फिर से देखिए 5 है, फिर से 5 विभाजित हो जाएगी। 5 × 5 3 बचेगा। 8 से 3 5 जाएगा। फिर 5 × 30, 5 × 9 = 45। अब 169 के बारे में ये तो जाना पहचाना आ गया भाई। ये क्या है? 13 का वर्ग है। 13 कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या है ना, क्योंकि 13 के खंड हो नहीं सकते हैं। 13 × 13, 13 × 39। ये हम लोग ज्ञात कर रहे हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे वर्गमूल ज्ञात करते हैं। ये पुनरावृत्ति कर रहे हैं जो हम पिछली बार कर चुके थे, क्योंकि हम एक ही संख्या लेकर उसका हम दिखाएंगे कि इसका वर्गमूल हम लोग भाग विधि से भी ज्ञात कर सकते हैं। सही है। चलिए अब इसी का हम लोग हल करते हैं भाग विधि से। भाग विधि से हम 4225 का वर्गमूल ज्ञात करेंगे और चेक करेंगे क्या ऐसा ही आता है। 65 ही उत्तर आता है। देखो 4225। ठीक, इसको ऐसे कर लीजिए आप। वर्गमूल का चिन्ह पता है क्या होता है? ऐसे लगा दीजिए। ठीक है, या जैसे आप किताब में लगा हुआ इसको ऐसे लगा दीजिए आप आराम से। अब यहां ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल सामने बोर्ड पे देखिए, बिल्कुल सामने देखिए, लिखना छोड़ दीजिए। संख्या क्या लिखी है? 4225। नई चीज है, ध्यान से देखिएगा। आप राइट साइड से दाएं हाथ से क्या बनाएंगे? संख्या के जोड़े बना देंगे। क्या बना देंगे? जोड़े। ठीक है। अब आप जब इसको भाग करेंगे तो कैसे करेंगे? भाजक और भागफल, ये तो पता है आपको। हम अगर किसी को भाग करते हैं बेटा तो यह क्या होता है? 2 × 4 = 8 0। इसको क्या कहते हैं? भागफल। इसे क्या कहते हैं? भागफल। कहते नहीं कहते हैं? और जिससे भाग दे रहे हो तो इसे क्या कहते हैं बेटा? भाजक। इन दो शब्दों में तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। इन दो शब्दों में तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। भाजक जिससे भाग दे रहे हैं, भागफल जिससे जो भाग दे के आया। अब इसमें भाग देने में ये ध्यान रखना है, भाग विधि से जब भी हम पता करते हैं वर्गमूल तो भाजक जिस संख्या से भाग दे रहे हैं, भागफल दोनों समान होना चाहिए। दोनों समान होना चाहिए। और एक जोड़े को, एक जोड़े संख्या, दो संख्याओं में भाग देंगे। जैसे 42 देखा हमने, है ना। 1 एकम 1, 1 का वर्ग देखा, कम है। 2 दूनी 4। जो भाजक होगा वही भागफल होगा। जो भाजक संख्या लोगे, जो संख्या आप भाजक लोगे वही आप भागफल लोगे। 4 × 4 = 16, कम है। 5 × 5 = 25 लेंगे तो 42 से कम है, 42 से भाग करेंगे। 6 × 6 = 36, 42 से कम है। 7 × 7 = 49, 42 से ज्यादा है, तो 6 बार ले जाएंगे। 6 × 6 = 36। कोई दिक्कत किसी को?
ठीक ठाक लग रहा है? चलिए, अब इसी तरह से क्या इसको माइनस कर देंगे, माइनस करने आता ही है, 6 आ जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा। अब जब जैसे हम लोग भाग में एक संख्या कॉपी करते थे, ध्यान है कि नहीं ध्यान है? मान लो यहाँ पे 85 है, अब हम एक संख्या ही तो कॉपी करते थे यहाँ पे, वैसे ही हम लोग वर्गमूल ज्ञात करने में हमेशा दो संख्या ज्ञात करेंगे। वर्गमूल में जो भी करेंगे हमेशा दो संख्याओं के साथ करेंगे। यहाँ कॉपी कर लिए, कितना आएगा? 625। अब देखो यहाँ पे हल्का सा टर्निंग पॉइंट है। जिस संख्या से भाग दिया है, जिस संख्या से आपने भाग दिया है, उसी संख्या में जोड़ दो इसको। कितना आ जाएगा? 12। कितना आ जाएगा? 12। अभी एक चीज सीखेंगे, जिस संख्या से भाग दिया है वही संख्या हमने जोड़ दी है। अब यहां पे देखो, अब एक संख्या हमको यहां चाहिए, एक संख्या यहां चाहिए। जो संख्या यहां लेंगे वही संख्या वहां लेंगे। अब ये कक्षा 5 का भाग आ गया है। कक्षा 5 का भाग कैसे आ गया है? जिसमें हम 25 से, पहाड़े हम लोग ज्यादातर लोगों को 20 तक याद है, 25 से, 425 से, 349 से भाग देते थे। ध्यान आ रहा है? मान क्या 349 लिखा है, ये मैंने सिखाया था एक बार कक्षा में, अगर आपको ध्यान आ रहा होगा कैसे भाग करते हैं, एक एक संख्या छुपा के किया था ना? ध्यान आ रहा है? ऐसे किया था भाई। हमें 349 का पहाड़ा आता नहीं है, 349 का भाग किसमें देंगे? 873 में भाग देते थे। अब हम क्या, तो हम क्या करते? 9 को छुपाते थे, 3 को छुपाया। ध्यान आ रहा है? ऐसे बताया था मैंने। 34 का पहाड़ा भी नहीं आता है, फिर यहाँ पे दो संख्या छुपा के यहाँ भी दो संख्या छुपा देते थे, अब बचा 8। अब 3 का पहाड़ा हम किसमें पढ़ेंगे? 8 में। अब ऐसा ही कुछ करना है भाई, एक संख्या यहां हमें लिखनी है और एक संख्या यहां लिखनी है। तो इसमें क्या है? जो भाजक में संख्या रहेगी वही संख्या वहां भी रहेगी, जो भाजक में रहेगी वही संख्या वहां भी रहेगी। ठीक है? तो यहाँ पे क्या हो? देखो, अब यहाँ पे संख्या में पता नहीं है, लेकिन संख्या तो आनी है, इसको छुपा दो। अब यहाँ पे एक संख्या छुपा दो। अब 12 का पहाड़ा पढ़ेंगे 62 में, 12 का पहाड़ा 62 में, उठाओ, 12 पंजे 60, कितनी बार जाएगा? 5 बार। कितनी बार जा रहा है? 5 बार। यानी ये पता लग गया भैया कि 5 यहां प्लेस करेंगे, यानी 5 हम यहां लिखेंगे और 5 यहां लिखेंगे। सही है? अभी और भी केस बनेंगे, अभी सिंपल सा क्वेश्चन है, पहली बार सीख रहे हैं, इसलिए आसान वाला क्वेश्चन लिया है कि जो पूर्ण वर्ग संख्या है, जो पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है? अब देखो, इस 5 का गुणा, इस 5 का गुणा 125 से करेंगे, कितना आ जाएगा? 5 पंजे 25, हासिल 2, 5 दूनी 10, 2 12, हासिल 1, 5 एकम 5, 1 6, कट जाएगा। यानी यहां पे क्या हो जाएगा? जो वर्गमूल 4225 का है, इसका वर्गमूल हो जाएगा 65। कितना वर्गमूल हो जाएगा? 65। अब ये किस प्रकार की संख्या थी? 4225। जब हमने यहां पे जोड़े बनाए हैं बेटा, तो क्या हो गया है? सब दो दो संख्या आ रही है। मान लो अगर आपके पास विषम संख्या हो तो क्या करेंगे? विषम संख्या हो तो क्या करेंगे? जैसे यहां पर हम एक संख्या ले लें, ठीक है, 7000, हाँ ये ले लें, 7 34 41, कितना हो जाएगा ये? 73,441। अब इसका हमें अगर वर्गमूल निकालना है तो क्या हो जाएगा? देखो, जब इसका आप वर्गमूल निकालोगे तो जैसा बताया था आपको, क्या चीज कि हमें पहले क्या करना होता है? जोड़े बनाने होते हैं। क्या करना होता है? जोड़े बनाने होते हैं। कहां से जोड़े बनाने होते हैं? दाएं साइड से। भाई 41, देखो 4 और 1 जोड़ा बन गया, 3 और 4 का ही बन गया, 7 अकेला रह गया। कहने का तात्पर्य क्या है? जब यहाँ 4225 था तो पूरा पूरा यहाँ पे सबका जोड़ा बन गया था। अब जब यहाँ पे 73,441 है तो 4 1 41 का जोड़ा बन गया है, 3 और 4 का जोड़ा बन गया, लेकिन 7 अकेला रह गया है। हम 7 को भाग करेंगे, भाग वैसे ही करना है, भाजक और भागफल में समान संख्या होगी। भाजक और भागफल में समान संख्या होगी तो क्या होगा? यहाँ पे कितने बच जाएगा? देखो, 2 दूनी 4, कम है 7 से, 3 तिया 9, 3 तिया 9, तो ज्यादा हो जाएगा। कितने बच जाएगा ये?
2 दूनी 4, घटा दिया, कितना आएगा? 7 में 4 क्या? 3। हाँ, 2 दूनी 4। अरे 2 दूनी 4, भाजक और भागफल सेम है, यही तो होता था। मान लो यहाँ पे अगर तुम 17 को भाग दे रहे हो 5 से, तो 5 दिया 15 ही तो लिख देते भैया तस्लीम। तो वही चीज यहाँ भी हो रही है, यहाँ भाजक 2 है, तो यहाँ 3 लिखेंगे तो फिर यहाँ भी 3 लिखना पड़ेगा हमें। फिर भाई यही तो यहाँ पे ध्यान देना है कि जो संख्या भाजक में लिखोगे तस्लीम, वही संख्या किस में जाएगा? भागफल में। लेकिन ये कंडीशन आपकी भाग में नहीं थी, ये वर्गमूल ज्ञात करने में है, वो भी जब हम भाग विधि से ज्ञात कर रहे हैं, भाग विधि से ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ 3 दूनी 6 नहीं जाएगा, यहाँ पे 3 लिखेंगे तो यहाँ भी हमको 3 लिखना पड़ेगा। फिर समझ आया? यहाँ 4 लिखेंगे तो यहाँ भी हमको 4 लिखना पड़ेगा, क्योंकि दोनों संख्या कैसे होंगी? समान होंगी। जब 3 लिख देंगे तो वो 9 आ जाएगा तस्लीम, तो 7 से ज्यादा हो जाएगा, तो माइनस नहीं हो पाएगा। ये ऐसा है कि नहीं है? 2 लिखेंगे। अब मैंने क्या बताया था, जब संख्या कॉपी करते हैं तो क्या करते हैं? 2 संख्याएं कॉपी करते हैं, है ना? 34 और कॉपी किया आपने। अब इसके बाद मैंने क्या बताया था? 2 से भाग दिया है, 2 यहां पे जोड़ दो, कितना आ जाएगा? 4। एक संख्या के लिए यहां पे जगह रखनी है, एक संख्या के लिए यहां पे जगह रखनी है ना? अब देखो कितने जाएगा। अब ये हमने 4 छुपाया, तो अब क्या है? 4, जो संख्या यहां आएगा वही संख्या यहां भी आएगी। जो संख्या यहां पे आप भाजक में लोगे वही संख्या यहां भागफल में भी आएगी। अब हमने 2 को 2 में जोड़ दिया है, 4 हो गया है। अब क्या करेंगे? ये संख्या छुपाया जो कि हमें नहीं पता है, जो हमें संख्या लिखनी है, ठीक है, इसको छुपाया। 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे हम 33 में, कितनी बार जाएगा? 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे 33 में, कितनी बार जाएगा? 4 अठे 32। गुड, 4 अठे 32। यानी हम क्या कह देंगे बेटा कि अब यहाँ 8 लिखना चाहिए हमें, देखा जाए तो 8 यहां आएगा तो क्या कह सकते हैं? 8 यहां भी आ जाएगा फिर। लेकिन हम चाहो तो रफ में गुणा करके देख लो आराम से, कि ऐसा तो नहीं है कि 334 से ज्यादा हो जाए। रफ में गुणा करके देख लीजिए। 8 अठे 64, हासिल 6, 8 चौक 32 में 6 जोड़ दो, 32 6 तो 384 आ रहा है। ये तो यहाँ पे क्या आ रहा है? 334। 384 ज्यादा है तो क्या? 7 बार ले जाओ इसे। कितनी बार ले जाएंगे फिर हम? 7 बार। सही है। अब 7 का गुणा किससे करेंगे? 47 से। 7 का गुणा करेंगे हम 47 से। करो, कैसे करेंगे इसे? कितना आ जाएगा? 7 सत्ते 49, हासिल 4, 7 चौक 28 और 4 32। हम घटा देंगे, कितना आएगा यहाँ पे? 5। ठीक, अब हम क्या करेंगे? 47 में किससे भाग दिया था? यहाँ पे 7 आया था, 7 जोड़ दो। अब यहाँ पे मैं एक अलग चीज बताने जा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान दो सब लोग, ठीक है? तरंग दीदी, 7 जोड़ेंगे कितना आएगा? 47 में 7 जोड़ेंगे कितना आएगा? 54 आया। अब गौर फरमाना, बिल्कुल एक नई चीज बता रहा हूं मैं। 47 में 7 जोड़ने पर 54 आ रहा है। अब 27 का डबल कर देंगे, कितना आ जाएगा? 27 को 2 से 27 को दुगना कर देंगे। हाँ वेरी गुड, 27 को 2 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा? 54 आएगा। अब यहाँ पे मैं हल्का सा बदलाव कर रहा हूँ, या तो आप 7 जोड़ सकते हैं, कुछ लोग बताएंगे, कुछ अध्यापक बताएंगे कि 47 में 7 जोड़ दो तो कितना आ जाएगा? 54। कुछ अध्यापक ये बताएंगे कि जो भी संख्या आपके पास भागफल में आ रहा है उसको आप डबल कर दोगे, उसको आप दुगना कर दोगे, तो भी यहाँ का भाजक आपको मिल जाएगा। तो ये भाजक आपको मिल जाएगा। ठीक, अब देखो यहाँ 2 संख्या उतारेंगे, 41, 2 संख्या उतारा हमने 41। ठीक, अब 54 यहाँ पे लिखा है, हमें यहाँ एक संख्या चाहिए, ठीक है? ये 541 आ गया है, 541 है। अब यहाँ पे कितनी संख्या लिखें? कोई मिनिमम संख्या हम यहाँ पे 0 भी लिख सकते हैं, 1 भी लिख सकते हैं। अभी तो फिलहाल देखिए हम लोग आसान प्रश्न कर रहे हैं। मैंने 2 प्रकार की संख्या ली है, जिसमें एक संख्या में 4225 में जोड़े पूरे बन गए, और इसमें 73,441 में एक संख्या आपकी छूट गई बाद में। अभी इस प्रकार की संख्या हम लोग ले रहे हैं।
तो यहाँ पे क्या, अब तो आसान है यार, यहाँ पे आप 1 लिख दो, भाई 1 यहाँ लिख दोगे, लिख देंगे। अब 1 का गुणा किससे करेंगे, 541 से। 1 का गुणा 541 कितना आएगा, 1 एकम 1, 1 चौक, तो सबसे आसान है भाई, 1 पंजे 5, अरे तो ये कट जाएगा। यहां से हम क्या कह सकते हैं कि वर्गमूल ऑफ 60,000 सॉरी 73,441 वर्गमूल क्या आ जाएगा, 271। ये आपके पास था भाग विधि से कैसे वर्गमूल ज्ञात करते हैं। अभी तक हम लोगों ने सीखा था अभाज्य गुणनखंड विधि से, कक्षा 8 है, इसको अवश्य देखिए, आगे भी काम आएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया है। अभी हमने 2 प्रकार की संख्या ली है, एक संख्या में देखो पूरे जोड़े बन गए दाएं से, और दूसरी संख्या में आखिरी में संख्या 7 छूट गई है जो कि जोड़े में नहीं आई है। फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।